आइए दोस्तों, आज हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग का क्लास 10 का इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वैसी गतिविधियां आती है जहां से हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। अब कुछ लोग को मन में आ रहा होगा कि सर संसाधन क्या है। तो हम लोग का अगल बगल का वे सारा सामान, वे सारा चीज़ जिसका हम लोग अपना ज़रूरत के समय उपयोग करते हैं, मतलब हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जो हमारे ज़रूरत के समय हमारे काम आती है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में वे सारी चीज़ आती है जब हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे मिट्टी का उपयोग करके हम लोग खेती करते हैं, जल का उपयोग करके हम लोग मत्स्य पालन करते हैं, जंगल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जितने भी जानवर हैं उससे दूध उत्पादन करते हैं, यानी दूध प्राप्त करते हैं। तो कृषि पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वन का प्रयोग करना, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और प्राथमिक क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कृषि और सहायक क्षेत्र। अब हम लोग आते हैं द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे कि प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में वैसा चीज़ आता है जहाँ पे हम लोग प्राकृतिक संसाधन का सीधा प्रयोग ना करके हम उसे कोई फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसका फिर निर्माण करते हैं। यानी सीधा प्रकृति से उत्पादन ना करके हम लोग फैक्ट्री में कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम लोग कपास का खेती किए तो कपास के खेती के बाद उसको फैक्ट्री में ले जा कर के रेशा का प्रयोग बनाना। मान लो हम लोग मिट्टी से ईंट बनाए तो ईंट को फिर हम लोग फैक्ट्री में ले जा कर के उसको पकाते हैं, उसको बनाते हैं। यानी और भी हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे हमारा गन्ना है तो गन्ना का उपयोग करके हम लोग चीनी का फैक्ट्री में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आइए हम लोग तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो तृतीय क्षेत्र हम लोग वैसे क्षेत्र के बोलते हैं जहाँ पे ये दोनों से ये अलग है। यानी यहाँ पे ना ही कोई फैक्ट्री का यूज होता है और ना ही हम लोग का सीधा प्रकृति का यूज होता है, बल्कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं बेचने के लिए। यानी जो भी वस्तु उत्पादन हो गया उसको बेचने के लिए जिस परिवहन का ज़रूरत पड़ेगा, भंडार रखने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगा, कहीं बेचने के लिए ले जाएंगे, बेचने के लिए उससे पहले हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। ये हमारा सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। द्वितीय क्षेत्र जहाँ पे हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ना करके उसको फैक्ट्री में ले जाकर निर्माण करते हैं। और तृतीय क्षेत्र जहाँ पे हम लोग कोई भी वस्तु को भंडारण करते हैं, उसको बेचने के लिए बाज़ार ले जाते हैं। तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग सेवा, ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।